हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में देखेंगे आज हम मिस्टिक मंडे टैरो से और ये आपका है गॉडेस ड्रीम ओरेकल। यहाँ से देखेंगे और गॉडेस ड्रीम ओरेकल की बुक भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है। इसकी बुक तो और एज यूजुअली है और थोड़े से हैंडमेड कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी का देख लेंगे। आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी आप लेबल लगाना चाहें वो देख सकते हैं। कोई कार्मिक भी हो सकते हैं। तो क्या आप किसी एक्स से जूझ रहे हैं या करंटली कोई करंट ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप सही है कि नहीं है, ये सब कुछ देख लिया जाएगा। एक कार्ड आके वापस चला गया है, वो है एस ऑफ कप्स का। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय में और इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं आज। ठीक है, 3 कार्ड्स निकाले हैं। तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है, एंड नाइट ऑफ वांड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वांड्स। तीनों ही एनर्जी इस तरह की हो सकता है कि आप मेल भी हो लेकिन आपकी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो, ओवर गिविंग वाली एनर्जी ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। बट आपके पर्सन की एनर्जी भी इसी तरह की है कि वो ना कुछ अलग से करना चाहते हैं। तीनों ही कार्ड्स इस तरह के हैं कि हम अपना करना चाहते हैं, हम अपना करना चाहते हैं, अपना साइड को ज़्यादा रखना चाहते हैं और थोड़ा-सा वल्नरेबिलिटी बोथ साइड से मुझे दिखाई देती है। आपका पर्सन भी यही चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक है, आगे बढ़े, लेकिन बहुत सी चीज़ें वो छुपाते भी हैं। समथिंग कुछ ऐसा है कि ईगोइस्टिक वाली बात है। देखो, ईगो तो एक मेल अगर आपका पर्सन है, तो लिटिल बिट हेल्दी ईगो होना ज़रूरी है। बिना ईगो के फिर आदमी चलेगा नहीं ना फिर समाज में। बट अपनी फीमेल के सामने अगर वो ईगो दिखाता है ना, फिर वो रिलेशनशिप में फिर ईगो नहीं चलता है। समाज के लिए तो ठीक है, बिज़नेस के लिए तो ज़रूरी है, बट अपनी ही घर की स्त्री या फीमेल अपनी अपनी जान के लिए अगर कोई ऐसा करे तो वो बात नहीं जमेगी ना। तो फिर क्या ये इस रिलेशनशिप को ये फिर आगे प्रॉपर तरीके से ले जाना चाहेंगे कि नहीं? एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ले जाना चाहेंगे कि नहीं, तो ले जाना तो चाह रहे हैं लेकिन फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। कम्युनिकेशन वही है, थोड़ा बहुत ईगो के कारण है और कहीं न कहीं ईगो ये आपका भी दिखाई देता है। आप भी कह रहे हो कि ठीक है, नहीं बात करनी है, मत करो, क्योंकि आप भी एक सेल्फ मेड पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। अगर आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, तो क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या करना चाहते हैं? या आपका पर्सन ओह! किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन को बहुत पर्सनैलिटी वाइज़ अच्छे हैं। द 3 ऑफ पेंटिकल्स आप भी थोड़ा बहुत उलझे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप को ले तो जाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी हो चीज़ें, ऐसे नहीं। अ, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें, चलती रहे ज़िंदगी वाली बात है। थोड़ा तुम भी तो झुको, वो तुम झुकते नहीं, अब मैं कैसे झुकूँ? आप दोनों का क्या चल रहा है, तना-तनी? कुछ तना-तनी सी चल रही है कि नहीं, नहीं, रिश्ते को फिर ख़त्म ही करें? ना तो दोनों आप रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं और ना ही इसको किसी अच्छी जगह पर, एक अच्छे मोड़ पर छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे आप। द वर्ल्ड कार्ड, लेकिन रिलेशनशिप जाएगा तो सही अभी, अभी तो कंटिन्यू रहेगा। चाहते तो दोनों कंटिन्यू करना चाहते। प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंसेस के कार्ड हैं ज़्यादातर। प्रिंसेस लगाइए या क्वीन लगाइए, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है। दोनों ही सेल्फ मेड पर्सन हैं, दोनों ही अपने काम को छोड़ना तो नहीं चाह रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में क्या दिखाई देती है? ये देख लेते हैं। क्या वो रियली इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेंगे? थैंक यू कार्ड्स। ही हैज़ डीप थॉट्स फॉर यू। ही और शी कुछ भी लगा सकते हैं। डीप थॉट्स तो आपके लिए आ ही रहे हैं और रियली कनेक्शन आपका अच्छा ही है। लॉट ऑफ हार्डशिप इन योर लाइफ, पीपल यूजिंग यू फाइनेंशियली एंड इमोशनली, हार्ट ब्रोकन एंड हीलिंग। मतलब ठीक है, इस रिलेशनशिप में हो सकता है इनके फैमिली मेंबर्स वगैरह ने लिया हुआ हो सकता है, इस तरह से आपको फाइनेंशियली यूज़ किया हुआ हो सकता है और आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप हर जगह मुझे मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह इमोशनली मुझे ड्रेन होना पड़ता है, लेकिन क्या है ये रिश्ता यार, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली एक मैटर आ गया है कुछ। बहुत ज़्यादा मतलब आपने ना रिलेशनशिप को बहुत तवज्जो दी। उनके फैमिली मेंबर्स जो उनका जो ताना-बाना है फैमिली का, उसमें भी आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग आ चुकी है और आप कह रहे हो कि नहीं, इनफ इज़ इनफ। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना एक प्रेम तो करते हैं लेकिन बीच में कोई आ गए हैं जिस वज़ह से दोनों सेपरेट हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी है ये।
कि मैंने वो भी कह रहे हैं कि मैंने भी इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भी तो हार गया हूँ। वर्क प्लेस, सोशल मीडिया, रेज़िडेंशियल एरिया। हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस पर हों, सोशल मीडिया पर हों, रेज़िडेंशियल एरिया पे हों। एरिया पे हों का मतलब है कि सेम सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन अलग-अलग रह रहे हैं। अलग-अलग फ्लैट में रह रहे हैं, ये भी हो सकता है। सेम वर्क प्लेस पर आप मिले हों, ये हो सकता है। सोशल मीडिया पर अभी भी एक-दूसरे को देखते हों, स्टॉक करते हों, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सन इस तरह से आपको देखते हो। अरे! फीलिंग्स वाली बात कुछ ज़्यादा आई नहीं है, बस यही आया है कि ना डीप थॉट्स तुम्हारे लिए हैं, जुड़ना तो चाहता हूँ लेकिन घर वाले ऐसे कहते हैं, फैमिली मेंबर्स ऐसे कहते हैं, तुम भी तो ऐसे ही कह रही हो, मैं भी तो ऐसे कह रहा हूँ। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, दोनों ही सेल्फ मेड पर्सन हैं और दोनों ही कह रहे हैं कि मेरी शर्त मानो, वो आप भी कह रहे हो मेरी शर्त मानो। दोनों ऐसा मत कीजिए, रिलेशनशिप को अच्छे से लेके जाइए। इसमें लिखा है व्हाइट ब्लैक क्लॉथ्स जिम लवर। हो सकता है कि आप जिम लवर हो सकता है आपका पर्सन जिम लवर हो सकता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट क्लॉथ्स ज़्यादा पहनते हों या ज़्यादातर व्हाइट या ज़्यादातर ब्लैक, ज़्यादा और ज़्यादा कलर्स पहनना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो टू मच कलर कलर नहीं पहनते हैं आप दोनों, ऐसा लग या कुछ भी हो सकता है वाइस वर्सा। इन्हीं बातों पे तो नहीं लड़ाई झगड़ा आपका कुछ होता है कि सारा पैसा तुम उधर क्यों देते हो? ये भी हो सकता है। आपके लिए गॉडेस ड्रीम ओरेकल, कुछ किसी तरह के ड्रीम फिर आपको आ रहे हो, अगर आप सेपरेट हैं, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, वाइफ से सेपरेट हैं, वो अलग-अलग रह रहे हो और आपको पता भी नहीं है कहाँ रह रहे हैं। बातचीत बंद है, लेकिन कंसोलिडेशन चाहते हैं। एक बार फिर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? इंस्पिरेशन का कार्ड है, बिगिन नाउ। 18 नंबर कार्ड है। पुराना रिलेशनशिप या पुराने पेन को छोड़ दीजिए, ये वाली बात है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों या तो हस्बैंड वाइफ हैं या फिर ना बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा उसको लेकिन ना वो बीच में गड़बड़ हो गई है। फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स के बीच में आ जाने से। थर्ड पार्टी तो नहीं दिखती है बट कोई काम बीच में आ गया है, कोई दोस्त यारी ऐसी बीच में आ गई है जो होता नहीं है नार्सिसिस्ट टाइप के दोस्त यार। तो आप फीमेल हैं तो आप ये कह रहे हो कि भई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा जो आपने किया है ना, बीच में लाइफ में लाए हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और उससे ना हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ है। और उन लोगों की वजह से तुमने मेरा दिल तोड़ा है। सेम आपका पर्सन भी सेम शिकायत कर रहे हैं। कंप्लेंट दोनों की बहुत है। दोनों के इंटरेस्ट सेम है। दोनों का एक जिम लवर हैं तो आप दोनों ही अपनी बॉडी को प्रेम करते हैं। लेकिन ना तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम कर पाए और ना ही अपने फिजिकल हेल्थ के लिए काम कर पाए, जब से आप दोनों साथ हुए। तो कई बार आपको लगता है कि हम दोनों का साथ रहना ठीक भी है कि नहीं? क्या हम दोनों कार्मिक हैं कि नहीं? ऐसा बार-बार लगता है। अब आपके लिए आया है कार्ड 28, ट्यून इन टू द नेचुरल रिदम ऑफ लाइफ। बेसिकली मेन चीज़ तो यही है, बॉटम ऑफ द डेक कि ना आप अपने आप को ट्यून इन कीजिए, बेसिक रिदम में आइए। असल में हम आ नहीं पाते और ये लगता है कि ना पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसके लिए अफ़र्मेशन है, आई एम अ वाइटल पार्ट ऑफ ऑल क्रिएशन, वाइटल पार्ट ऑफ ऑल क्रिएशन। मतलब सूर्य, धरती, आकाश, पाताल, धरती जानवर, पशु, पक्षी, हवा, आग, अग्नि, दिल की अग्नि, जठराग्नि सब एक है, दिल, दिमाग सब एक है। सब में रिदम के साथ जियो। तो मेन चीज़ यही दिखाई दे रही है कि आप साइलेंस में जो है ना अपने दिल की आवाज़ को सुनें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो अभी से सर्च करना शुरू करें कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? और अगर आपके ड्रीम में कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई गॉडेस हैं आपको सुनाई दे रही हैं या कुछ बोल रही हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, कोई ड्रीम में ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो उनको लिखें, समझें। और ड्रीम में ये भी हो सकता है कोई गोल्डन सनसेट आपको दिख रहा है या सूर्य, नदी, पहाड़, नेचुरल चीज़ें आपको दिख रही हैं, रेनबो दिख रहा है, तो ये देखिए और नोटिस कीजिए। और कुछ व्हिस्परिंग मैसेजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं कौन बोल रहा है ये मेरे कान में, कौन बोल रहा है? तो ल्यूसिड ड्रीम या ड्रीम में अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आ रहा है कि ये करो या कॉल करो या मैसेज करो या यूनियन या कमिंग सून, समथिंग कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है तो उसको उसके लिए रेडी रहें। ये वाली बात बताई जा रही है। टेक टाइम टू ट्यून इन टू योरसेल्फ एंड सेंस द रिदम ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू। ट्यून इन होने के लिए वही है कि अपने आप को थोड़ा-सा सॉलिट्यूड में लेकर आना चाहिए और जिससे कि आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर सकें एक बार फिर से
नेचुरल वर्ल्ड गॉडेस विल कनेक्ट विद यू। यस, तभी जो जो नेचुरल गॉडेस है ना, जो जो यूनिवर्स है वो आपसे बात करेगा। मेन चीज़ यही है। तो आप अपने लिए अफ़र्मेशन क्या बोलें? आई एम अ वाइटल पार्ट ऑफ ऑल क्रिएशन। जो भी क्रिएट किया है ना गॉड ने, मैं उसका एक बहुत ही सुंदर पार्ट हूँ। तो मुझे उसी रिदम में बहते चले जाना है। इंस्पिरेशन का कार्ड है बिगिन नाउ। इंस्पिरेशन क्या बोल रहा है आपको? ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप खुद ही एक तरह से इंस्पिरेशन है। ठीक है? नंबर 18 तो कहता है कि कुछ खत्म होने को है और देखते जाइए, सुनते चले जाइए, इमेजिन करते चले जाइए। द एंड ऑफ द विंटर इन द नेचर। ओके। देखिए, थोड़ा थोड़ा ना नेचर में जाइए, थोड़ा पार्क अगर आपके आस-पास है तो वहाँ जाइए। आपका कोई गार्डन है आपके घर का ही तो उसमें रहिए। अपने आप को रीअवेकन कीजिए, रीएक्टिवेट कीजिए। अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स को लिखते चले जाइए। क्योंकि ड्रीम में ही हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा आ रहा हो कि मुझे ये फ़ॉलो करना है। हो सकता है कि वेकिंग लाइफ़ में ही आपका जो क्रिएटिविटी है ना वो दूसरी तरफ जा रही हो और आपका काम छूटता चला जा रहा हो और क्रिएटिविटी ही आपका प्रोफ़ेशन बनती चली जा रही हो। प्रोफ़ेशन की तरफ अगर आप बढ़ते चले जा रहे हैं, क्रिएटिविटी को मतलब पैशन को प्रोफ़ेशन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं या अपने आप ही हो रहा है तो होने दीजिए। वो भी आपका एक इनर वर्क का ही पार्ट है। अपने आप को एनकरेज करें क्रिएटिविटी में, ये कार्ड यही बता रहा है। और अपने अंदर की डलनेस वाली जो भी एनर्जी है, स्टक्ड एनर्जी जो भी है, वो सबको रिलीज़ करते चले जाएँ। रिलीज़ करने का बस वही तरीका है जो मैं बताती रहती हूँ। कुछ लिख के जला दीजिए पुरानी चीज़ों को या फिर अफ़र्मेशंस को डायरीज़ वग़ैरह में लिख लीजिए। अपने सपनों के लिए तो अलग से बनाइए ही बनाइए, नहीं तो एक ही डायरी में आप सब कुछ लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही चीज़ है कि कोई न्यू सिचुएशन के लिए बी अवेयर ऐसा लिखा गया है। पूरी तरह से अवेयर रहें और न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करते रहें क्योंकि वही न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ जो है आपके लिए कुछ ग्रोथ को लेकर आएँगे। अपने अंदर की इंस्पिरेशन एंड पॉसिबिलिटी को बनाए रखिए। अफर्मेशन आपके लिए है कि आई एम रेडी टू लिव माय लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल। यस, फुल पोटेंशियल में मैं आना चाहती हूँ। तो आपके अंदर कोई भी ड्रीम या ल्यूसिड ड्रीम है या कोई भी सोल पर्पस या कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ही अलग से नया, जिसके लिए आपके घर परिवार फैमिली मेंबर्स या आपके अगर बच्चे भी हैं तो कहेंगे क्या कर रहे हो मम्मी, ये नहीं करना। तो आप ये कहो कि मैंने तो जो करना है सो करना है। सबके लिए अगर आपने सब कुछ कर दिया, बस अब आपका टर्न है कि आप अपने लिए क्या करें, ठीक है? न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यस, कुछ नया तो करना ही करना है। हो गया जिसके लिए जितना करना था कर दिया, ठीक है? और अब अगर आप कई 8-10 साल से अपने लिए कर रहे हैं तो ट्रूली अपने लिए करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इस इन 8-10 सालों में भी आपने अपने लिए कम, दूसरों के लिए या घर परिवार के लिए ही ज़्यादा किया है, जहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन देखने को मिली है, हार्डशिप आपकी बहुत ज़्यादा रही है। क्योंकि हार्डशिप में ही रहना वो नहीं है ना तरीका, स्मार्टशिप होनी चाहिए, मेन चीज़ यही है। कहते नहीं आजकल के भई हार्डशिप, मेहनत तो गधा भी करता है, वो कुछ-कुछ बन थोड़ी जाता है वो। तो मेहनत के साथ-साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। यस, यहाँ पर है टेक अ फ्रेश लुक एट लाइफ। एक फ्रेश लुक ले आइए अपनी लाइफ में। अपना हो सकता है वार्डरोब चेंज कीजिए, अपना हेयर स्टाइल चेंज कीजिए, अपना स्किन केयर रूटीन चेंज कीजिए, अपना स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं उनको चेंज कीजिए। तो यहाँ पर जो गॉडेस है ये आपको बोल रही है कि अपने आप को निखारिए, एक फ्रेश लुक लेकर आइए अपनी लाइफ में, अपने लाइफ़स्टाइल में, अपना ईटिंग हैबिट्स में, इन सबको चेंज कीजिए। अगर आपके मन में ये अभी से आ रहा है कि हाँ यार मुझे चेंज करना है, मुझे अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, मुझे अपना जो वियरिंग स्टाइल है, जो भी आपका क्लॉथ स्टाइल है ना? वो सब कुछ बदलना है। बिल्कुल ड्रामेटिक होना है तो ड्रामेटिक हो जाइए। बिल्कुल ही सेलिब्रिटी लाइक होना है तो हो जाइए। दुनिया कुछ भी कहे, अड़ोस-पड़ोस कुछ भी कहें, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ़ को खुद क्रिएट करते हैं ना, ठीक है ना? दुनिया कुछ भी कहे, बाद में जो आपसे ऊपर वाले लोग हैं ना, वो आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। मेन चीज़ ये है। यस, यहाँ पर ये बताया गया अपने अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी भी काम को करने को लेकर एक्साइटेड है ना, ओह यस आई एम एक्साइटेड टू गो टू द जिम। बस तो फिर वो जिम आपके लिए एक्साइटेड रहेगा। तब आपके लिए वो फिज़िकल एक्टिविटी एक्टिविटी नहीं रहेगी कि मुझे काम पर जाना है। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि 4 दिन चले गए यार, अब 6 दिन जाते नहीं हैं। बहुत लोग छोड़ क्यों देते हैं जिम? इसीलिए क्योंकि जस्ट वैसे ही मोटिवेशन मिलती है थोड़ी-सी तो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी काम के लिए ट्रूली एक्साइटेड है ना, तो फिर वो काम आपका बहुत अच्छे से चलेगा। चाहे वो आपका म्यूज़िक का हो, जिम का हो, ड्राइंग पेंटिंग का हो, अ, कुछ और ही ऐसा हो, बिल्कुल ही अलग-सा हो। जो आप कर रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग हो। आपके जो करंट फ़ील्ड है काम का उससे बिल्कुल ही अलग कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अलग हो सकता है।
You may begin with the small changes, simple things such as going to bed at a little earlier and getting up earlier, eating healthier food, committing to daily exercise. मतलब कुछ भी हो सकता है। छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटी-छोटी बातों से, छोटी-छोटी हैबिट्स को चेंज करना सीखें। एक बुक पढ़ी थी ना मैंने जिसमें कि ये लिखा था कि आप अपने ब्रेन को खुद ही ट्रेन कर सकते हैं कि ना थोड़ा चेंज लाने के लिए। जिस रास्ते से रोज़ जाते हैं ना, उसी रास्ते से मत जाइए। स्कूल, कॉलेज जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है ना? सेम रूटीन, सेम रूट को मत लीजिए। कभी इधर से चले जाइए, कभी इधर से चले जाइए। हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा क्योंकि दिमाग कुछ नया चाहता है और नया हमारी लाइफ में हम खुद नहीं क्रिएट करते तो कैसे होगा? किसी दिन शैम्पू आप ऐसे करके यहाँ पर शैम्पू डाल के लगाते, किसी दिन पीछे से लगाइए, किसी दिन बालों को ऐसे करके धोइए, किसी दिन नीचे करके धोइए। तो हर बार ना चेंज कीजिए हर हर चीज़ को, नॉट ओनली शैम्पू बल्कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कौन सी प्लेट में ज़्यादातर खाते हैं, प्लेट को चेंज कर दीजिए। किस टाइम पे कर खाते हैं उस चीज़ को चेंज कर दीजिए। तो मतलब थोड़ा लिटिल चेंज आपके ना एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है ना एक्टिवेट करता है और आपको प्रेज़ेंट में लेकर आता है बेसिकली। सीधे हाथ से लिखते हैं ना, उल्टे हाथ से लिखिए। थोड़ा-सा फन हो जाए, तो आप आज अपना नाम भी उल्टे हाथ से लिखिए और सम टाइम सीधे हाथ से लिखिए लेकिन मिरर एक्सरसाइज में लिखिए। मिरर इंग्लिश या मिरर हिंदी जैसा भी आपकी लैंग्वेज है, उसमें आप मिरर में लिखिए कि उल्टा लिख रहे हो लेकिन हाथ सीधा ही हो। और कभी उल्टे हाथ से लिखिए लेकिन राइटिंग बिल्कुल सीधी हो। हिंदी, इंग्लिश प्रॉपर हिंदी ऐसा ही लगे कि कोई लिख सीधा, ठीक है? तो चेंज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, एक्साइटेड रहिए, अपने काम में एक्साइटेड रहिए और अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए। बस वही चीज़ लिखिए। अच्छा, इसका अफ़र्मेशन क्या है? ये सुनते जाइए। वो ये है कि आई क्रिएट द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर माय लाइफ, पोटेंशियल टू फ्लोरिश, आई एम ओपन टू चेंज फॉर द बेटर। यस, एक बेटरमेंट के लिए ही तो चेंज होता है और चेंज इज़ एवरीथिंग। चेंज इज़ परमानेंट एंड नथिंग इज़ परमानेंट। आप कहोगे हाँ, हम घर ले लेते हैं, अब ये परमानेंट हाउस हो गया हमारा। कुछ भी परमानेंट नहीं होता। किसी दिन ऐसा हो जाएगा आपको घर बेचना ही पड़ जाए, भूकंप आ जाए, गिर जाए, ऐसा नहीं है। बट घर बेचना ही पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो कहाँ रहता है अपना? अपना कुछ भी नहीं है और कुछ भी परमानेंट होता नहीं है। तो टेक अ फ्रेश लुक एट लाइफ, ये वाली बात बताई गई है। लाइफ को ना एक बिल्कुल नए की तरह जिएँ। जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया है, सब उजड़ गया है, ब्लेम कर दिया किसी ने, गबन का इल्ज़ाम लगा दिया है, किसी ने कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने किसी चीज़ पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये तो ऐसा करती है, वैसा करता है। एक गहरी साँस लीजिए, कुछ एक्सप्लेन मत कीजिए, कुछ क्लैरिफ़िकेशन मत दीजिए। शांत मन से अपना काम करते चले जाइए। जो दिल में अच्छा लग रहा है ना कि जिस काम को करने में एक्साइटमेंट हो रही है, वो करते चलिए। ना इसकी सुनिए, ना उसकी सुनिए सुनिए। हाथी कैसे चलता है? मस्त चलता है ना, गजगामिनी ऐसे नहीं बोलते हैं। अपने मस्ती में चलता है, बाकी क्या है? बाकी सब बोलते रहते हैं। बोलते रहने दीजिए सबको, आप अपना लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए, जो करना है कीजिए। रिलेशनशिप को ध्यान से कॉन्शियसली लेकर जाइए। आपका पर्सन भी वही चीज़ करने के लिए है। आप अपना करते रहिए, आपका पर्सन अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। जितना भी ईगो है ना, ईगो सेटर तभी तो होगा जब हार्ट चक्र ओपन होगा। हार्ट चक्र ओपन उनका करना है ना, तो आप अपना हार्ट चक्र को ओपन कर लीजिए। अपनी फुल मस्ती में जिएँ, अपना फुल पोटेंशियल में जिएँ, अपनी लाइफ़ को फुल्ली रिदम में लेकर आएँ, यूनिवर्स की रिदम में, लाइफ़ की रिदम में। क्योंकि हमारी जो साँसें हैं वही लाइफ़ फ़ोर्स है बेसिकली। बस उसको जीना शुरू करें। जिसको असल में जीना कहते हैं, वो जीना शुरू कर दें, बाकी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। एक डीप ब्रीथ लें और अपनी लाइफ़ को सुंदरता के साथ जीते चले जाएँ। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे बताइएगा और नेक्स्ट रीडिंग पे फिर से मिलेंगे। बाय बाय।